अभी सारे कॉपियां रखेंगे बंद और निगाहें बोर्ड पर। अब देखो, अगर आपको श्रेणी RL समझ में आया है, श्रेणी RC समझ में आया है, तो श्रेणी RLC भी समझ में आएगा। मैंने कहा एक एक जोड़, एक एक क्या है, एक एक क्या है, जॉइंट है, एक के साथ कड़ी में क्या है, बंधे हुए। तो अपन नेक्स्ट करें श्रेणी RLC। कुछ नहीं लिखोगे आप, बोर्ड पे देखोगे सारे, श्रेणी RLC परिपथ, श्रेणी RLC परिपथ, RLC। अब तीनों आ गए, श्रेणी RLC परिपथ। और आज का जो केस है वो केस अपन पढ़ेंगे कि XL इज ग्रेटर देन क्या है, XC। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो XL इज ग्रेटर देन क्या है, XC। सारे एकदम एकदम कूल होके बोर्ड पे देखना। अभी अपन देखो 2 डायग्राम बना लेते हैं, अभी कितने बनाएंगे, 3। देखना सर, देख लो सभी इधर। अब देखें अपने पास, अगर अपने पास श्रेणी RLC परिपथ है तो R भी लगा हुआ है, XL भी लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, C भी लगा, यानी L भी लगा हुआ है, C। यहां पर अगर ये R है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, R होगा। ये क्या है, XL होगा, इसका क्या होगा, XC। अगर यहां पर अपन प्रत्यावर्ती वोल्टेज V लगाएंगे तो अगर टोटल धारा कितनी जाएगी, I। क्या जाएगी, I। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा, VR। बताओ समझ में आ गया। यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा, VL। यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा, VC। कोई दिक्कत भी, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अब अपने को पता है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर R है, अगर R है तो इसमें दोनों क्या है, साथ हैं। जहां R है वहीं, जहां वोल्टेज है वहीं क्या है, धारा। अब देखो, अगर अपन R को बनाते हैं तो जहां VR है वहां बताओ I है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो, इसके बाद कौन है, L है। कौन है अभी, L। अब L में क्या है, वोल्टेज है आगे, धारा पीछे। अगर वोल्टेज आगे, धारा पीछे, तो अपन क्या बनाएंगे, वोल्टेज को यहां बनाए, VL को। अरे सही है क्या, तो धारा को क्या बनाए, पीछे। बताओ ये धारा है कि नहीं है, अरे सही बनाया क्या, 90 डिग्री के फेज है अंतर। अब अगर C है तो C में धारा आगे, वोल्टेज है पीछे। तो C अगर बनाएंगे तो धारा कहां लगाओगे, यहां पे, तो वोल्टेज कहां लगाओगे, यहां पे। बताओ समझ में आया कि नहीं है, 90 डिग्री पीछे। अब आज अपन तीनों डायग्राम, ये तीनों डायग्राम एक साथ बनाएंगे। पहले बताओ ये चीजें समझ में आई हुई है ना। अगर ये समझ में आई हुई तो बच्चों आगे वाली दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए तुम्हें। आगे वाला जो डायग्राम बना है इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखें, सबसे पहले अपन बिठा रहे हैं VR को। ये बिठा दिया अपने VR, बिठा दिया तो देखें। अब VR की कला में कौन बैठा है, I। बिठा दे यहां पे I को, ये बिठा दिया अपने I। बताओ कोई दिक्कत यहां पे, ये दोनों इन फेज है कि नहीं है। अब आप इस डायग्राम को उठाओ, I के ऊपर क्या रखोगे, I के ऊपर I जाएगा नहीं जाएगा, तो VL बताओ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो अपन ने कहा कि अगर आपके पास VL ऊपर जाएगा तो VL यहां आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहां पर अपने पास क्या बताते, XL ग्रेटर देन क्या है, XC। तो अगर XL ग्रेटर देन XC है तो VL का मान VC से क्या होगा, ज्यादा। VL का मान VC से क्या होगा, ज्यादा। तो दोनों में धारा क्या जाएगी, समान। अरे दोनों में धारा क्या जा रही है, समान। और धारा कितनी जा रही है, I। तो VL का मान किससे ज्यादा होगा, VC से। अरे होगा नहीं होगा। अब देखो, अपन VL को क्या बनाएंगे, VC से ज्यादा। अब तो यहां सही है क्या, वोल्टेज आगे, धारा पीछे। यहां सही है क्या, प्रतिरोध और धारा क्या है, कला में। अरे है कि नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को। अब अगर अपन ये वाला डायग्राम उठा के वहां रखें तो I के ऊपर I जाएगा नहीं जाएगा। तो जब I के ऊपर I जाएगा तो बताओ VC यहां जाएगा नहीं आ जाएगा। बताओ समझ में आएगा नहीं है, अरे बताओ समझ में आएगा नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया, अरे हो गया। अब बताओ ये डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया। अब आप देखो तीनों को चेक करो, क्या वोल्टेज धारा से आगे है, इंडक्टर है। क्या वोल्टेज धारा इन फेज है, प्रतिरोध है। क्या धारा वोल्टेज से आगे है, कैपेसिटर है। बताओ तीनों आगे नहीं आगे। अब देखें, एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे। अब अगर आपसे श्रेणी RLC में VL और VC के बीच में फेज कालांतर पूछे तो बताओ कितना बताओगे, 180 डिग्री। 180 मिलो पाई, कितना बताओगे, पाई। बताओ है कि नहीं है। VL और VC के बीच में फेज अंतर कितना है, 180 डिग्री। इनके बीच में कितना है, 90। इनके बीच में कितना है, 90। बताओ सी क्या आए थे नहीं आए थे। अब देखिए, अब अपन इसको, अपन जो कुल आरोपित वोल्टेज निकालेंगे तो इनमें अपन करेंगे अंतर। क्या करेंगे, अंतर। देखिए, ये VL ऊपर जा रहा है, VC कहां जा रहा है, नीचे। तो जितना VC आपका यहां है, ऊपर से VC आप घटा दो। घटा दिया, अरे घटाया नहीं घटाया,
इतना VC अपने घटा दिया, मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है 5, तो बताओ 20 में से 5 घटाओ कितना रहेगा 15, अरे ऊपर से 5 घटा दो तो बताओ 15 रह जाएगा नहीं रह जाएगा। देखो इधर देखो, अगर मान लो ये अपने पास एक लाइन है, ये कितने वोल्ट की है 20 की, और ये लाइन माइनस वाली कितने वोल्ट की है 5 की। अब ये लाइन ऊपर से आप घटाओगे तो बताओ ग्राफ कितने पे जाके रुकेगा, 15 पे रुकेगा नहीं रुकेगा, अरे रुकेगा नहीं रुकेगा। तो अपने यहां से घटा दिया VL माइनस VC, जब आपने इतना पोर्शन घटा दिया तो ये जो पॉइंट आपके पास बचा है वो कौन सा बचा है फिर, VL माइनस VC। बताओ समझ में आएगा नहीं है, अरे आ गया समझ में, ये वाला पोर्शन कौन सा बच गया VL माइनस VC। क्लियर हो गया, पूछ लेना कहीं दिक्कत आए हैंड रेज किया करो, पूछा करो। अगर आप मेरे से बार बार पूछोगे तो आपको एग्जाम में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आ गया VL माइनस VC। अब देखो अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा यहां से, ये वोल्टेज आ गई VL माइनस VC, ये वोल्टेज कौन सी है VR। अब अपन इनका क्या कर दें फेजर जोड़, कौन सा जोड़ कर दें फेजर। तो अब अगर अपन फेजर जोड़ करेंगे तो बताओ कुल आरोपित वोल्टेज V मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, तो ये वोल्टेज कौन सी आ गई V। बताओ समझ में आएगी नहीं है। अब V और I के बीच में फेज अंतर क्या होता है फाई, बताओ समझ में आएगी नहीं है, अरे आ गया, अरे आ गया। अब बताओ क्या दिक्कत है यहां से, सबको समझ में आ गया पक्की बात। पर जब आप बनाओगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तीनों डायग्राम ये बनाएं, फिर दिमाग को समझाएं कि देख मैंने क्या बनाया है VR, इसके ऊपर कौन बैठा है I। अब अगर मैं इंडक्टर बनाऊंगा तो वोल्टेज VL कहां बनेगी ऊपर, तो इसमें फेज अंतर कितना होता है 90 डिग्री, VL आगे होता है I क्या होता है पीछे। अब मैं बना रहा हूं कैपेसिटर, तो धारा क्या होती है आगे, वोल्टेज क्या होती है पीछे। दिमाग को बताओ आप जाके घर पे, उससे बनवाओ ये डायग्राम, तब आपको ये समझ में आएंगे। अब अपने कहा इसका मान कम है, इसका मान क्या है ज्यादा, तो कम वाले को ज्यादा वाले में से घटा दें, तो अब घटा दे तो क्या बना VL माइनस VC, VL माइनस VC। अब तो समझ में आ गया। अब इस फेजर आरेख से आपको क्या क्या बातें समझ में आई वो देखते हैं, इस फेजर आरेख से क्या क्या समझ में आया वो देखो। बताओ क्या अब आपके पास अभी भी कुल वोल्टेज धारा से आगे है कि नहीं है, कुल वोल्टेज धारा से क्या है आगे, तो पावर फैक्टर पश्चगामी होगा। जो कह रहे हैं पश्चगामी होगा वो हाथ खड़े करें, पश्चगामी होगा। जो कह रहे हैं अग्रगामी होगा वो हाथ खड़े करें। मैं क्या कह रहा हूं आपको केवल देखना धारा वोल्टेज से आगे या पीछे है। पावर फैक्टर डिसाइड करता है धारा, कौन डिसाइड करती है धारा, धारा पीछे तो पश्चगामी, धारा आगे है तो अग्रगामी। अब तो क्या धारा वोल्टेज से आगे है, तो धारा वोल्टेज क्या है, तो मैंने क्या बोला था कि वोल्टेज धारा से क्या है आगे, तो पावर फैक्टर क्या है पश्चगामी। तो आपने हाथ खड़े करे क्यों नहीं किए फिर आपने, बोलने में तो अपन कैसे ही बोल सकते हैं ना, अरे बोल सकते हैं वोल्टेज तो आगे है नहीं है, तो वोल्टेज आगे है तो पावर फैक्टर कौन सा है पश्चगामी, धारा क्या है पीछे। बताओ समझ में आई नहीं है। तो बच्चों वर्ड्स पे जाना है, वहां ऐसे ही बोल सकता है कि वोल्टेज धारा से क्या है आगे है, तो बताओ पावर फैक्टर कौन सा है, अब सारे बोलो कौन सा है पश्चगामी। वोल्टेज धारा से पीछे पावर फैक्टर कौन सा है अग्रगामी, कौन सा है। अब बताओ समझ में आएगी नहीं है। अब बताओ श्रेणी RLC परिपथ में अगर XL का मान XC से ज्यादा है तो पावर फैक्टर प्रकार कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है पश्चगामी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस फेजर आरेख से आपको क्या क्या पॉइंट मिलेंगे वो देखते हैं। पहला पॉइंट है VL व VC, VL व VC। अब VL और VC के बताओ फेज कलांतर कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो पहली बात ये लिखने VL व VC के मध्य कलांतर कितना डिग्री है 180 डिग्री होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है, अरे आया कि नहीं आया। ये बच्चों रट्टे नहीं मारने इन डायग्राम्स को, आप एक बार पढ़ दो इन डायग्राम्स को तसल्ली से। मैं कह रहा हूं कभी आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, और अगर आप समझ के नहीं पढ़े हो तो फिर आज पढ़ोगे दोपहर को भूल जाओगे, पक्की बात कर रहा हूं, होता है कि नहीं होता, आपने इनको समझ के नहीं बनाए। तो फेज कलांतर कितना है 180। अब देखो क्या कुल आरोपित वोल्टेज धारा से आगे कि नहीं है, अरे कुल आरोपित वोल्टेज कुल धारा से आगे कि नहीं है, तो पावर फैक्टर क्या होगा पश्चगामी। कुल आरोपित वोल्टेज, कुल आरोपित वोल्टेज V धारा I से आगे है, तो धारा पीछे है फिर, तो पावर फैक्टर क्या होगा पश्चगामी। तो पावर फैक्टर पश्चगामी होगा, पावर फैक्टर क्या होगा पश्चगामी। बताओ कोई दिक्कत आई। अब आप बनाओगे ईमानदारी से, अब ईमानदारी का मतलब बिना बोर्ड पे देखे बनाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इतना,
अपने को 2 महीने बैच थोड़ी खत्म करना है, मेरे को वो बैच खत्म करना ताकि सबको आपको थ्योरी आए, वो बैच खत्म करना कि आपको थ्योरी आए एक्चुअल में। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। श्रेणी आरएलसी परिपथ लिखें, कंडीशन लिखें एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है एक्सी, वो वाली कंडीशन लिखें, फिर ये डायग्राम बनाएं, फिर ये डायग्राम बनाएं, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर तीनों को जोड़ के बनाओ। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, 5 मिनट लगा दो तुम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आई लगाओ उसके साथ, दिमाग में चलना चाहिए बेटा। देखा आर है तो वी और आई दोनों क्या है साथ में, घबराना नहीं है, घबराएंगे तो क्वेश्चंस तुम्हारे से, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। हो गया अभी? अब देखो, ये देखो, मैं आपको क्यों करवाता हूं इसके कारण है भी, दिख रहा है अभी क्वेश्चन? अरे दिख रहा है क्वेश्चन? यदि आरएलसी परिपथ में कला कोण फेज एंगल अग्रगामी हो, अभी क्या करवाया क्वेश्चन मैंने आपको, अभी जो अपन ने बनाया उसमें पावर फैक्टर क्या है पश्चगामी है, पावर फैक्टर क्या है पश्चगामी, बनाया ना आपके सामने। इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये डीएमआर से 2020 का क्वेश्चन है, यदि आरएल से परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है? तो अगर अपने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो पावर फैक्टर पश्चगामी है, पर अगर इसका उल्टा कर दोगे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा अग्रगामी। बताओ आया कि नहीं आया? अगर आपको फेजर आरेख नहीं बनाना तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए जो मैं करवा रहा हूं उसको आप ईमानदारी से समझ समझ के करें,
तो जो मैं करवाऊंगा वो आपको एग्जाम में मिलेंगे, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा वहां से। इसलिए करें बच्चों। देखिए, अब कईयों को लगता है सर आज आज तक मैंने ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ी, तो आज तक सिलेक्शन भी तो नहीं आया। सही कह रहा हूं ना? अरे नहीं कह रहा ना? सही कह रहा हूं ना? आज तक सिलेक्शन भी तो कहाँ आया? अगर नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन भी तो नहीं आया। तो पढ़ना पड़ेगा, जो आज का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर यहां पर एक्सएल ग्रेटर देन क्या है? एक्सी। अगर इसी डायग्राम को आप उल्टा बनाते, क्या बनाते? उल्टा, तो आपको पावर फैक्टर क्या मिलता? अग्रगामी। क्या मिलता? अग्रगामी, जो कि वहां एग्जाम में पूछा गया है। उतार सभी ने? अब आपको मैं बना के दिखाता हूं। उतार सभी ने? तो क्या करे थे इतनी देर से? उतारा करो, उतारा करो। यूट्यूब वाले इतना इंतजार नहीं करते हैं, उनको 5 मिनट में सारी वीडियो देखनी होती है। उतार लिया? अब इसको उतारने की जरूरत थी क्या वैसे? तो बताओ, तुम्हारे सामने दिख रहा है वीएल और वीसी के बीच में कोण कितना है? 180 डिग्री। कुल धारा आरोपित वोल्टेज से पीछे नहीं है, तो वोल्टेज क्या है? आगे। अब देखो इसी डायग्राम को अपन बनाते, हटा दूं अब। ये देखो, अगर मैं कहता एक्स सी ग्रेटर देन क्या है? एक्स एल। देखो इधर सारे, एक्स सी ग्रेटर देन क्या है? एक्स एल। तो आप बताओ मेरे को, वीसी का मान वीआर से ज्यादा होता कि नहीं होता? वीआर बराबर क्या होता? आई गुणा में एक्स सी, और वीएल बराबर क्या होता? आई गुणा में एक्स एल। अरे होता कि नहीं होता? अब इस बार दोनों में आई समान है कि नहीं है? तो श्रेणी में धारा क्या है? समान। एक्स सी का मान ज्यादा है तो बताओ वीसी का मान ज्यादा है कि नहीं है? तो वीसी का मान ज्यादा है, वीएल का मान क्या है? कम। अब आप देखते जाना डायग्राम, यानी इस बार जो डायग्राम बनेगा वो किस अकॉर्डिंग बनेगा कि अगर आप बस एक्स सी का मान ज्यादा है तो वीएल का मान वीसी से क्या है? ज्यादा। अब आप देखो यहां से सेम डायग्राम बनाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है, अब सही है? ये देखिए, अगर आपके पास वी आर और आई दोनों इन फेज होंगे नहीं होंगे? अब देखो इस बार अपने पास वीएल का मान कम होगा कि नहीं होगा? अरे सही है क्या? वीएल का मान क्या बनाया है? कम बना दिया, कम। वीसी का मान क्या बनाए? ज्यादा। वीसी का मान क्या बनाए? ज्यादा। तो ये वीसी का मान क्या हो गया? ज्यादा। अरे होगा कि नहीं होगा? ज्यादा। अब अगर आपके पास वीसी का मान ज्यादा, इस बार इसको इसमें से घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा? जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये वीएल आपने उल्टा घटाया नहीं घटाया? तो यहां पर जो नेट वोल्टेज बची वो कौन सी बची फिर? वीसी माइनस वीएल। बताओ बची कि नहीं बची? अब आपको क्या करना है? फेजर जोड़। तो फेजर जोड़ करना है तो लाइन खींच दे सीधी। अरे खींचे लाइन। तो लाइन खींच देते हैं यहां से, वी आर के साथ मिला दें। अब टोटल वोल्टेज बताओ, वी आएगी नहीं आएगी? अब बताओ क्या धारा आगे दिखाई दे रही है क्या आपको? तो वोल्टेज क्या दिखाई दे रही है? पीछे। अब बताओ कला कोण अग्रगामी हो गया कि नहीं हो गया? क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था वहां से? मैं तो ओ कौन सीखूं, ओ कौन यहां बनाना? तो नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, और दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने आपको तीनों चीजें बता रखी हैं। आर में वोल्टेज में दोनों क्या है? इन फेज है। इंडक्टर में वोल्टेज क्या है? आगे। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है? पीछे। इतनी तो कहानी है, पर उसको हावी कर रखा है अपने आप पे। अब बताओ क्या ये डायग्राम नहीं बना सकते आप? बना बताओ, इसका आंसर मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया। अब बताओ पावर फैक्टर क्या हो गया? अग्रगामी। तो जब अग्रगामी कब है? जब धारा क्या है? आगे। वोल्टेज क्या है? पीछे। अब ये आप सपोज करो आज 2026 में बैठे हो आप, और पेपर कब है? वो 2020 का। तो 6 साल में लेवल चेंज होगा नहीं होगा? तो पेपर आसान आएगा और आसान आएगा है, और मुश्किल आएगा? तो फिर अपन पढ़ क्यों नहीं रहे उस लेवल की थ्योरी? तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस लेवल का। अब क्लियर हो गया? तो ये और बनाओ सेकंड केस में, अगर आपके पास एक्सएल ग्रेटर देन क्या है? एक्सी ग्रेटर देन क्या है? एक्सएल। ये बनाओ डायग्राम। अगर आपके पास एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो वीएल
वह VC के मध्य फेज अंतर तो वापस कितना होगा 180 डिग्री के मध्य कलांतर 180 डिग्री होगा। कुल धारा I आरोपित वोल्टता V से अग्रगामी होगी। इसलिए शक्ति गुणांक क्या होगा भी अग्रगामी होगा। शक्ति गुणांक क्या होगा अग्रगामी होगा। आप दोनों तीनों डायग्राम जा जाके एक एक दो दो तीन तीन बार बना के देखो इनको। आपको सर ऐसी थ्योरी जितना तो आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। आप खुद कहोगे मेरे को आगे कि सर इससे आसान तो कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं आज तक अपन ने। बस थोड़ा सा प्रयास करें, फेजर आरेख बनाना सीखें, पता करें आगे कौन है पीछे कौन है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। तो जस्ट उल्टा हो गया नहीं हो गया सारा? अरे हो गया। अगर वहां पे क्या था आई क्या था पीछे, वोल्टेज क्या था आगे, अब आई क्या हो गया आगे, वोल्टेज क्या हो गया पीछे, बस। अब फॉर्मूले बनाए, अरे बनाए। देखो कितनी सुविधा मिल रही है आपको, हर चीज की सुविधा यहाँ पे मिल रही। पहले कहते थे सर बाद में क्लास नहीं दे सकते, तब क्लास यूट्यूब पे। अरे मिला कि नहीं मिला? तो कमी बताओ किसमें है? आप में। आपके एंड पे कमी रहनी नहीं चाहिए, तो उसको मत रहने दें। अब आप देखें यहां पे अपने पास क्या आ गया था VL माइनस VC। अरे आया था क्या पहले वाले डायग्राम से? यहां क्या आया था VR। अब अपन इसका करेंगे फेजर जोड़। यहां पे धारा बेटी थी I, अब अगर फेजर जोड़ करोगे तो टोटल वोल्टेज क्या आएगी V। अब बताओ इसमें क्या लगाएं फिर? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बताओ कुल आरोपित वोल्टेज V किसके बराबर होगी? V का स्केयर VR का स्केयर प्लस VL माइनस VC का स्केयर, और इसका रूट करोगे तो क्या हटा दो, स्केयर को हटा देते हैं। तो अगर अपन रूट करेंगे तो इसको हटा दे। बताओ पहला फॉर्मूला बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अब कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, VL की स्केयर माइनस VC की स्केयर, ऐसा नहीं करना। पहले दोनों क्या करोगे अंतर, फिर क्या करोगे स्केयर। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? पहला फॉर्मूला कोई दिक्कत? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत बता दो मेरे को। अब इसी से अपने बनाते हैं जेड वाला। क्या बनाते हैं? जेड वाला। बताओ ये वाला ड्रॉप अब बताओ किसमें होगा? एक्सएल माइनस एक्सी लिखे यहाँ पे? अरे बताओ एक्सएल माइनस एक्सी लिखे नहीं लिखे? तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे एक्सएल माइनस एक्स। कोई दिक्कत? ये किसमें हो रहा है? आर में। यहां क्या लिख देंगे आर। अब इसको मिलाते हैं तो क्या जोड़ेंगे? फेजर जोड़। अब यहां पे क्या आएगा जेड, यहां क्या आएगा जेड। अब सेकंड फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। तो बताओ जेड बराबर क्या लिखें? आर का स्केयर एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर का क्या कर दें रूट। बताओ कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला आ गया। हेमंत बाबू इधर बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत? V आ गया, Z आ गया, क्या I आ जाएगा? I आ जाएगा। तो टोटल I बराबर क्या लिखते हैं? V भाग Z। बताओ कोई दिक्कत? अब क्या आप VR VL VC निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। चौथा लिखेंगे VR बराबर क्या होता है? I गुणा में R वोल्ट। पांचवा लिखेंगे VL बराबर I गुणा में XL वोल्ट। छठा लिखेंगे VC बराबर क्या लिखोगे? I गुणा में XC वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत? बता देना कहीं भी आपको लगे सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सारी बातें सेम है कि नहीं है? क्या ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? क्या ये पढ़ चुके हैं? क्या ये पढ़ चुके हैं? बाकी ये पढ़ चुके हैं? सारे रिपीट हुए कि नहीं हुए? अब पहले अपने क्या पढ़ा था? VR पढ़ा था, आज आ गया VL माइनस VC, XL माइनस XC। बताओ कोई दिक्कत? पावर वाले फॉर्मूले तीनों सेम है, तीनों सेम है। देखो
P बराबर वी आई कोस फाई, या क्या लिख दो आई स्केयर है आर किलो वाट। 8 नंबर पे क्या आएगा Q वी आई साइन फाई के वी ए आर। इसका बाद में लिखाऊंगा दूसरा फॉर्मूला S बराबर वी आई, या क्या लिखोगे आई स्केयर जेड और क्या है के। बताओ समझ में आ गई नहीं है? इसका मैंने छोटा है वो बाद में लिखाऊंगा एक्सएल माइनस एक्स में आएगा। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? कोस फाई रह गया, कोस फाई लिख देते हैं यहीं पे, यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कोस फाई बराबर क्या लिखोगे आर भाग जेड। बताओ ये भी चेंज हुआ क्या? केवल आपके पास दो फॉर्मूले चेंज हुए ये वाले, वीएल माइनस है वीसी, एक्सएल माइनस है एक्स, बाकी सारे फॉर्मूले मैंने क्या लिखे हैं सेम लिखे। बताओ कोई दिक्कत? बताओ श्रेणी आरएलसी समझ में आएगी नहीं है? अब उतारो अपने आप, एक के बाद एक टॉपिक जुड़ता चला जाता है बच्चों। देखिए आप गलती करते हो पहले कोई नहीं समझते हो, फिर कहते दूसरा समझ में नहीं आ रहा। क्यों आएगा समझ में दूसरा जब पहले ही नहीं समझ में आया तो? और समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि जाके पढ़ नहीं रहा हूं। अभिषेक बेटा आ गया समझ में अब? तो तू तो अगले महीने तो सरकारी कार्यालय में बैठेगी जाके, वहां ऐसे नहीं मिलेंगे तेरे को, वहां पंखा वैसे चलता है बिजली बोर्ड वाला। कई बार क्या होता है बिजली बोर्ड के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वो पहली बात ये कहते हैं जी हमारे तो खुद की नहीं चल रहा, लाइट कहां से दे। आगे सबके फॉर्मूले अरे नोट हो गए? केवल आज आपने तीन फॉर्मूले, केवल दो ही फॉर्मूले अलग लिखे हैं, बाकी सारे क्या लिखे हैं सेम लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करवाएं क्वेश्चन एक, कर दोगे सभी? चलो लिखो क्वेश्चन में, उतार लिए थे सबने? हेमंत उतार लिए बेटा सारे? उतार लिए बेटा उतार। बातें नहीं भी बातें नहीं। अब आना तीनों टॉपिक जाके बच्चों करके देखना, 2 पेज 3 पेज उठाना, आर एल आर सी श्रेणी आर। और मैं कह रहा हूं अगर आपने तीनों कर लिए तो समांतर वाले के ना आप तोते उड़ा दोगे, नहीं तो फिर समांतर वाला आपके तोते उड़ाएगा। उस जहां वहां आज अपन जहां वी लिख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे कल आई एल, क्या लिखेंगे आई एल, आई एल और आई सी, सेम जस्ट इसके उल्टे चलेंगे सारे फॉर्मूले और कुछ नहीं है वहां पे भी। पर अगर ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा। हटा दो भाई, उठा दें भाई सब। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में 20 ओम के प्रतिरोध, 20 ओम के प्रतिरोध, 25 ओम प्रेरणिक प्रतिघात के प्रेरक व 20
10 ओम धारित्य प्रतिघात के संधारित्र को 200 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से संयोजित किया गया है। सप्लाई से संयोजित किया गया है। ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको मान निकालना है जेड का। एक नंबर पे क्या आएगा? जेड। जेड आ जाएगा तो टोटल धारा आएगी। टोटल धारा आ जाएगी, इसके बाद आपको वी आर निकालना है, फिर आपको वी एल निकालना है, फिर आपको वी सी निकालना है, फिर आपको पावर फैक्टर निकालना है कोस फाई, फिर आपको क्या निकालना है? एक्टिव पावर निकालनी है, फिर आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है क्यू, और फिर आपको निकालनी है आभासी शक्ति एस। करें भी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और करें आप इसको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जेड निकालना है। फॉर्मूला नंबर क्या लगाओगे? 2। बहुत बढ़िया, शाबाश। करें भी, करें फटाफट। आगे सारे, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैना का दिमाग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कर दिए सारे, बहुत बढ़िया, शाबाश भी। तेरे क्यों नहीं आई, क्या बात है? फॉर्मूला यूज करिए क्यू के लिए। दोनों को जोड़ के देख। देखें भी, आगे भी सभी के आंसर। अरे आगे, अब बताओ भी आए कि नहीं आए आंसर। ऐसे बदनाम कर रखा है ऐसी थ्योरी को तुमने। हैंड रेज करें भी जिनका आगे,
पेन नहीं खाना है, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखें इधर, अब जिनके नहीं आए वो आंसर देखो इधर। पूनम रानी कितने आगे बेटा? 3 ही रह गए। चलो ये देखें, सबसे पहले आपको मान निकालना है जेड का। किसका निकालना है? जेड का। तो जेड का फॉर्मूला क्या है? आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर। क्या करोगे? रूट। बताओ समझ में आ गया? अब देखो आर स्केयर का मान दे रखा है 20 का स्केयर, ठीक है भाई। यहां कितना दे दिया? एक्सएल का मान कितना दे दिया? 25। इसका मान कितना दे दिया? 10। समझ में आ गया? ये आ गया 400, इस इधर आ गया 225, सही है। जोड़ किया तो आ गया 625, और 625 का जब आपने रूट किया तो कितना आया? 2500। कोई दिक्कत भी? जेड का मान आ चुका है 2500। कितना आ चुका है? 25। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरी बात, देखो आपसे कोई एक पूछेगा और आप उतने समय में 9 आंसर निकाल रहे हो, कम नहीं हो आप। आपसे क्या पूछेगा? केवल एक मान पूछेगा। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं ऐसी थ्योरी के। आपसे एक एक मान पूछेगा, जब आप एक पूछेगा ना तो आप 10 सेकंड में कर दोगे सोल्व। देखें उसके बाद अपने पास क्या आया? आई वी भाग जेड। वोल्टेज टोटल कितनी देर की है? 200। 200 भाग 25 कितने बार पढ़ा पड़े? 8 बार। कितना एम्पीयर आया? 8। कोई दिक्कत? अब देखें तीसरा अपने पास आया वी आर। क्या आया? वी आर। आई गुणा में आर। तो आई किसे गुणा कर दें? 8 को। 8 को किसे गुणा करें? 20 से। तो 8 को गुणा कर दो 20 से, तो आया 160 वोल्ट। कोई दिक्कत? चलो इसके बाद देखें वी एल, आई गुणा में एक्सएल। 8 को वापस किसे गुणा कर दें? किसे गुणा कर दें? 25 से। बताओ कितना आएगा? 200। फिर अपने पास कौन सा आया? वीसी। आई को किसे गुणा कर दें? एक्स सी से। 8 को किसे गुणा कर दो? 10 से। कितना वोल्ट आया? 80। बताओ कोई दिक्कत? आगे शायद समझ में। अब इसके बाद अपने निकाला कोस फाई। क्या निकाला? कोस फाई। यहीं लिख दूं इधर, आर भाग जेड। आर का मान कितना है? 20। जेड का मान कितना है? 25। 20 बटा में 25 करो, कितना आता? 0.8। कोई दिक्कत? सारे मान आ गए। इन 6 में तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं होगी, बाकी पी क्यू और एस में तो वैसे नहीं आएगी। अब देखें अगर अपन P का मान निकालें तो P बराबर अपने क्या फॉर्मूला पड़ा है? वी आई कोस फाई। पहले इसे निकालो। वोल्टेज कितनी आई? 200। धारा कितनी है? 8। 8 बटा में 10, सही है। अरे 8 बटा 10 लिख सकता हूं 0.8 को। इसको इससे काट दो। 8 वाट है 64। 64 को गुणा करो 2 से 128। 128 के साथ क्या लगा दो? बिंदी। 1280 वी वाट, ठीक है। वाट क्या लगा दोगे? वाट। कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला है आई स्केयर आर। आई स्केयर आर। 8 का स्केयर 64, गुणा किसे करोगे? 20 से। अरे सही है क्या? अब भी कितना आएगा? 1200। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताओ, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है? क्यू का। क्यू बराबर वी आई साइन फाई। मैंने कहा था अगर आपके पास कोस फाई 0.8 हो तो साइन 0.6 होगा। कोई आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्केयर थीटा, पढ़ा है कि नहीं? था प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। अरे पढ़ाएगा ऐसा? पढ़ाएगा ना? उसी फॉर्मूले से काम में लेते हैं। अब अगर इसका मान 0.8 था, इसका मान कितना? 0.6। तो क्यू बराबर अपन क्या लिखेंगे? वोल्टेज कितना है? 200। धारा कितना आया? 8। 6 बटा में 10 काट दो यहां से। 6 8 है 48। अरे सही है क्या? 48 दूना है 96। 96 960 वी आर। बातें नहीं, वी ए आर। बातें मेरी क्लास में बातें समझा करो। आपको आता है बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत कुछ आता है, फिर भी मैं क्या करता हूं? समझाने की कोशिश करता हूं। और इतनी बार पढ़ चुके हैं कि पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। कई बार क्वेश्चन के आंसर तक याद हो जाते हैं। आपको तो एक ही क्वेश्चन किया आपने, पता नहीं मैं 10 साल में कितने कर चुका। बोर्ड पे देखा करो, हर बार कुछ नई चीज मिल जाती है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला अपने अगर अपने यहां से यूज करें तो अपने पास बच्चों देखें, एक तो अपने पास आई थी क्यू एल, आई थी नहीं आएगी? दूसरी आई क्यू सी, अरे आई नहीं आएगी? अरे एक बार रुको बताता हूं। एक तो अपने पास क्या क्यू एल और दूसरा क्या क्यू सी। अगर अपन इसको ऐसे करते हैं आई स्केयर एक्स एल, इसको लिखते हैं आई स्केयर एक्स सी। अभी मैं बताता हूं कैसे। अब देखो इसके पास कितना आएगा? 8 का स्केयर कितना है? 64, सही है। या अपन इसको 8 का स्केयर लिख देते हैं।
8 का स्केयर, और इसका मान कितना है 25। अरे सही है क्या? अब देखो इसका मान कितना है 25। अब 25 को आपको 2 बार 64 से गुणा करना, तो एक बार कर लो। 25 8 कितना होता है 200, फिर 200 को 8 से करो तो कितना आया 1600। अरे समझ में आया कि नहीं आया? 1600 VAR, समझ में आया? अरे आया? अब देखो इसका निकालो मान, 8 की स्केयर, इसको किससे गुणा करो 10 से, ठीक है? ये कितना आया 64, 64 को किससे करोगे तो कितना आया 640। अब मैं यहां क्यों बता रहा हूं, क्या अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 960 आंसर रहेगा? अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 960 आंसर रहेगा? मैं क्यों बता रहा हूं आप देखो, इसीलिए मैं दोनों अलग अलग निकाले हैं मान। अब अपने को आंसर कितना निकालना है 960, क्या इनको जोड़ने पे 960 आंसर आता है क्या? तो फिर घटाने पे आता है क्या? तो अब अपने पास फॉर्मूला, मैंने इसीलिए कहा मैं फॉर्मूला क्या लिखाऊंगा बाद में लिखाऊंगा, तो हर बात में ट्विस्ट होता है। अब देखो अगर अपन क्यू नेट क्यू आर क्यू का फॉर्मूला निकालें वहां से, तो ये क्यू क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं आई स्केयर एक्सएल माइनस एक्सी, क्या लिख सकते हो क्या? अब आप इस फॉर्मूले को यूज देखो, मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता आपके, तो सर बताओ कैसे आया। अब आएगा देखो आंसर। अब देखो 8 की स्केयर 8 गुणा में 8 की स्केयर गुणा एक्सएल का मान कितना है 25, इसका मान कितना है 10, तो 25 माइनस 10, समझ में आ गया? अब देखो इसको अगर आप करते हो तो यहाँ पे कितना आया एक्सएल किसका कितना आया 64, कितना आया 64, यहाँ कितना आया 15, इसको गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 960 VAR। बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे आया? तो जहां पर फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी वाला लगाया है, वहां पावर निकालने के लिए भी फॉर्मूला कौन सा लगाओगे एक्सएल माइनस एक्सी वाला ही लगाओगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब जहां खाली जगह छोड़ी थी वहां जाके फॉर्मूला लिख के आओ। यहीं छोड़ी थी खाली जगह अपन ने, यहीं छोड़ी थी खाली जगह, यहां फॉर्मूला लिखो इसका, क्यू बराबर आई स्केयर एक्सएल माइनस एक्स सी, इसलिए खाली जगह छुड़ाई थी ताकि बाद में आपको बताऊं कि फॉर्मूला यहां से ऐसे आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? आ गया सारा फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा आंसर आपका एक्सएल माइनस एक्सी। नोट कर लिया होगा सभी आपने? अब देखो लास्ट पावर कौन सी बची है, अरे लास्ट कौन सी बची है एस, एस को निकाल देते। एस बराबर है वी गुणा में आई, वी गुणा में आई, तो एस बराबर वी कितना है 200, आई कितना आया 8, कितना है बच्चों 1600 वी। या फॉर्मूला क्या है आई स्केयर जेड, आई स्केयर का मान कितना आया 64, जेड कितना आया था 25, गुणा कर दो 25 चौका है 100, हसरे कितनी आई 4, 25 का है 150, 150 में कितना जोड़ दें हाँ 10, हसरे कितनी आएगी 10, तो 150 में कितना जोड़ दो 10, आंसर कितना 160। बताओ आंसर आएगा नहीं है वी। तो हर चीज को देने का एक समय है, उस समय आपको मैं हर टॉपिक में वो चीज दे दूंगा, मेरे को पक्का पता है। अब बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ यही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब अपन पढ़ेंगे आवर्ती के बढ़ने का और आवर्ती के घटने का प्रभाव, तो लिखें इसी में। क्या टाइम हो गया? तो श्रेणी आरएलसी परिपथ में आवर्ती का प्रभाव, अभी आपको श्रेणी आरएलसी समझ में आ गया ना? तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखिए श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद, क्या पढ़ेंगे अनुनाद। अगर ये आज समझ में आ गया तो अनुनाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, पक्की बात कह रहा हूं। एक एक टॉपिक हर कड़ी के साथ है जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको एक चीज के लिए बहुत मना करता हूं कि आप मेरी क्लास में छुट्टी ना लें। एक हर टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ के चलता है भी, हर टॉपिक एक दूसरे से क्या चलता है जुड़ के। अब आप ये बैच जब से चालू है बताओ मैंने कितने दिन छुट्टी ली? मैंने एक दिन 14 अप्रैल वाली छुट्टी ली थी, वो भी मैं संडे को पढ़ा के गया था आपको, तो आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। जब पढ़ाने वाला छुट्टी नहीं ले रहा तो आप पढ़ने वाले और आपको तो कहां जुड़ते हैं बताओ? आप तो कहो सर पढ़ाओ, हम तैयार हैं, आप पढ़ाओ हम क्या है तैयार। तो काम सभी के हैं, सबसे पहला काम कौन सा है पढ़ाई वाला, ये करें। अब आप देखो इधर
एक साइड आवर्ती अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आवर्ती बढ़ाने पर। सारे देखते जाना, क्या आज एक्सेल का मान बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक्सेल का मान तो बढ़ेगा अगर आवर्ती बढ़ाओगे, पर एक्सेल का मान बढ़ेगा, परंतु दूसरी साइड इसी के अपोजिट में क्या है, एक्सी है, ये बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा नहीं घटेगा? अरे बताओ, एक का मान बढ़ रहा है, एक का मान है। अब अगर अपन नेट रिएक्टेंस की बात करें, नेट प्रतिघात की बात करें, तो नेट प्रतिघात जो इनका अंतर होता है वो क्या होता है, एक्स होता ही नहीं होता। एक्सएल माइनस एक्सी लिखते नहीं लिखते अपन इसको? एक का मान बढ़ रहा है, दूसरे का मान है घट रहा है। बताओ, एक का मान देखो, एक यहां पे है उसका मान बढ़ा, एक यहां पे था उसका मान है घटा। बताओ दोनों हाथ के बीच में अंतर बढ़ा घटा? तो बताओ नेट एक्स का मान बढ़ेगा घटेगा? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो बताओ अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो नेट एक्स का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अगर नेट एक्स का मान बढ़ा तो बताओ जेड का मान बताओ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो जेड बराबर आप पढ़ के आए हो आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, समझ में आयो कि स्केयर। अब वो क्या रहा है बच्चों, देखें इन दोनों का अंतर बढ़ रहा है, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब इन दोनों का अंतर बढ़ेगा तो जेड का मान बढ़ेगा। अब 3 नंबर पे क्या लिखोगे, कोस फाइव, कोस फाइव बराबर क्या है, आर भाग जेड। अब इसका मान बढ़ रहा है तो बताओ पावर फैक्टर घटेगा नहीं घटेगा? और जब पावर फैक्टर घटता है तो फेज कालांतर बढ़ता है, तो फेज कालांतर बढ़ेगा। अब बताओ फाइव विलोमानुपाती है 1 में पी एफ, इसका मान बढ़ा इसका मान है घटा। अब आप बताओ, आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके अब रहता है कि अब मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्या सर्किट रेजिस्टिव होगा, क्या सर्किट इंडक्टिव होगा, क्या सर्किट है कैपेसिटिव। अब आप मेरे को बताओ, ये 3 जने हैं, क्या इसके मान में कोई चेंज हुआ? इनमें से बताओ बढ़ा किसका, फिर किसका मान बढ़ा? और जो आगे बढ़ता है सर्किट है। अब बताओ सर्किट क्या हो जाएगा, पहले से अधिक है इंडक्टिव। अब बताओ समझ में आई नहीं है? बाकी चीजें सब छोड़ दो आप, फेज फूज अंतर, ठीक है। पावर फैक्टर का मान है घट रहा है, ठीक है, पावर फैक्टर का मान कम हो रहा है, एक सेकंड, इसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फाइव का मान है बढ़ेगा। तो फाइव का मान है बढ़ेगा। अब बताओ, आप तो यहां पे हो, क्या इसका मान बढ़ा? नहीं, इसका मान है घटा, तो बढ़ा इनमें से किसका? तो बताओ सर्किट पहले से क्या हो जाएगा, अधिक प्रेरणिक होगा। अब बताओ समझ में आई नहीं है? अब आपकी समस्या का समाधान मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सर्किट पहले से क्या हो रहा है, अधिक इंडक्टिव हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर आप वहां से डायग्राम बना के देखते हो तो देखें, तो जो V आपका यहां आया था, पहले फाइव आपका क्या था, यहां था। अब तो फेज कालांतर बढ़ेगा, तो बताओ ये एक्सेल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे जा रहा है नहीं जा रहा? तो सर्किट पहले से क्या हो जाएगा, अधिक इंडक्टिव होगा। क्लियर है? अरे बता देना, फिर कहते हो सर यहां से समझ में कम आया। अब बताओ सारी बातें समझ में आ गई? तो परिपथ पहले से क्या होगा, मोर इंडक्टिव। अब आप दूसरे वाले में बताओ मेरे को, बिना देखे, देखते हैं आपको कितना याद हो गया। अब आप सारे बता दो ऐसे। आवर्ती घटा रहे हैं, क्या एक्सेल का मान घटेगा? मेरी तरफ देखो सर, अरे यार इसको कॉपी बंद करे, मैं लिखवा रहा हूं यार, देख ले। आवर्ती कम करो एक्सेल का मान घटेगा, सही बात है। आवर्ती कम करो एक्सी का मान बढ़ेगा। अब आपको सर्किट सर्किट उसी का होगा, पर यहां गड़बड़ है, अभी आप लेके चलूंगा तुम्हें, यहां क्या है गड़बड़ है। अब एक्सी का मान क्या होगा, अरे बढ़ेगा, एक्सी का मान है बढ़ेगा। अब बताओ क्या दोनों, देखो एक जो ऊपर था उसका मान क्या होगा, कम, जो नीचे था उसका मान क्या होगा, ज्यादा। बताओ नेट रिएक्टेंस का मान कम हो गया नहीं हो गया? तो जेड का मान घटेगा, अरे घटेगा। जब जेड का मान घटेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो फेज एंगल घटेगा, फेज एंगल घटे। पर अब सर्किट कैपेसिटिव नहीं होगा, अब सर्किट क्या होगा, रेजिस्टिव। क्या होगा? अब आपका V कहां जा रहा है, आर के पास। कहां जा रहा है, आर के। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सर्किट तभी आपका कैपेसिटिव होगा जब आपका एक्सी का मान बढ़ के एक्सएल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। एक्सी का मान बढ़ के किससे ज्यादा हो जाए, एक्सएल से क्या हो जाए, ज्यादा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पे लिखो इसको, तो आवर्ती का मैं लिखवा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहो। ऋत्विक के स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो ही मैं पढ़ा रहा हूं, वो 5 मिनट वेट कर लेगी ताकि आपको चीजें क्या है समझ में आए। अलार्म लगा हुआ ना, इसीलिए लगता है वो, पर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझो इसको। आवर्ती क्या हो रही है, कम। अब अपन क्या करें, अगर एक्सेल बताओ घटेगा नहीं घटेगा? अगर एक्सेल घटेगा पर उसी समय एक्सी विलोमानुपाती है कि नहीं है? अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा।
बताओ नेट रिएक्टेंस का मान कम हो जाए नहीं हो जाएगा? ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, तो बताओ अंतर कम हो जाए नहीं हो जाएगा? तो अंतर जब कम हो जाएगा तो बताओ एक्स का मान कम होगा नहीं हो जाएगा? ये वाला एक्स का मान, तो एक्स सी बराबर क्या है? एक्स एल माइनस एक्स सी। ये बढ़ा ये घटा, तो बताओ एक्स का मान कम हो गया नहीं हो गया? एक्स का मान कम हो गया, एक्स सी नहीं, एक्स का मान क्या हो गया? कम। अब एक्स का मान क्या हो चुका है? कम। तो जेड का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या है? आर स्केर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी। ये घटा, तो बताओ जेड का मान घटेगा नहीं घटेगा? अरे घटा। जब जेड का मान घटा तो कोस फाई बराबर क्या है? आर भाग जेड। इसका मान घटा तो इसका मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब इसका मान बढ़ा तो पावर फैक्टर बताओ घटेगा नहीं घटेगा? फेज एंगल घटेगा। तो पी एफ अगर ये बढ़ा ये घटे। पर अब तो देखें सर्किट हो जाएगा रजिस्टिव। क्या हो जाएगा? या मोर रजिस्टिव। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? अरे समझ में आ गया? तो इसको उतारना, अभी मैं सर आ जाएंगे बात करें। एक सेकंड, एक सेकंड।